हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं गर्भी सिंह राठौड़ आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलते रहे। हम ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन 1 to 12 हम कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल बन रहा है आपका सी पर। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सी ए। डी तो पॉइंट हो गया सी ए पे और ई पॉइंट्स हो गया सी बी पर। हमें प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर, तो ए ई ये हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो चलिए इसको ज्वाइन करा देते हैं। डी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर। ये चारों क्या होंगी? हाइपोटेन्यूस होंगी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो अगर हम ट्राइंगल सी डी ई देखते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, सी डी बी देखते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, सी ए ई देखते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और सी ए बी देखते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। मतलब कि ये चारों हमारी हाइपोटेन्यूस है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। चारों हमारी हाइपोटेन्यूस है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमें चार इक्वेशंस तो फॉर्म करनी ही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल हम ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल ए सी ई ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ट्राइंगल सी डी ई ले लेते हैं। इन ट्राइंगल सी डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट हमारा ट्राइंगल ले गया बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। हमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट इक्वेशन 2 के अंदर ए स्क्वायर आ रहा है, 4 के अंदर बी डी स्क्वायर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ है ए सी, यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन 1 देखते हैं तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस, अगर हम इक्वेशन 3 देखते हैं तो डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर क्या बन जाएगा? डी ई स्क्वायर। ये हो गया आपका डी ई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। देयरफॉर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड।
हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी ट्राइंगल हमें दे रखा था, उसमें डी और ई दो पॉइंट्स थे, डी था ए सी पर, ई था बी सी पर, और हमें प्रूफ करना था ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो हमने देखा ये जो चारों साइड्स हमसे जो पूछी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है चार अलग अलग ट्राइंगल्स की। तो हमने इंडिविजुअली हर एक ट्राइंगल को लिया और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूफ करना था उन इक्वेशंस को हमने चूज किया। तो ए ई स्क्वायर आ रहा था इक्वेशन 2 में, बी डी स्क्वायर आ रहा था इक्वेशन 4 में। तो हमने इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करा दिया। जब हमने ऐड कराया तो राइट हैंड साइड में एक टर्म जनरेट हुई। अगर हमने राइट हैंड साइड की जो टर्म जनरेट हुई थी उसको हम कंपेयर कराते हैं हमारी बची हुई इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, तो हम देखते हैं कि वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो वो क्या बन गई, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट डी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी बी सी के ऊपर, सच दैट डी बी इक्वल टू 3 सी डी। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, डी बी इक्वल टू 3 सी डी। और आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर पूछा गया है। तो ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। और अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये हो जाएगा और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे को ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि हमें साइड चाहिए बी सी स्क्वायर। इसका मतलब है आपको सी डी को इन टर्म्स ऑफ बी सी रिप्रेजेंट कराना है और डी बी को इन टर्म्स ऑफ बी सी रिप्रेजेंट कराना है, ताकि आपका फाइनल आंसर ए बी, ए सी और बी सी के टर्म्स में आए। अगर हम इस साइड की बात करें तो बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी होगा। आपको कहा गया है डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम सी डी, तो सी डी प्लस 3 सी डी ये हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 सी डी। तो बी सी इज इक्वल टू 4 सी डी हो गया। तो सी डी क्या हो गया, 1/4 बी सी, यही हो गया। अगर ये पार्ट आपका 1/4 है तो ये पार्ट क्या होगा आपका 3/4। ये भी बीसी का 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा बीसी का। तो ये तो हो गया 1/4 ऑफ साइड बीसी और ये हो गया 3/4 ऑफ साइड बीसी। अब हम अगर इसको बीसी की टर्म्स में लिखते हैं तो हम हमारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए पहले ट्राइंगल ए डी बी के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी को आप लिख सकते हो 3bc/4 का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, bc/4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप ट्राइंगल लोगे ए सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर इस ट्राइंगल पर आप लगाते हो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, bc/4 का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस bc/16। इस वाली इक्वेशन में भी ए डी स्क्वायर है, इस वाली इक्वेशन में भी ए डी स्क्वायर है। मैं यहाँ से ए डी स्क्वायर की एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस bc/16। इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ए डी यहीं रह जाएगा। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन हम यहाँ रखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 16 प्लस 9bc स्क्वायर बाय 16। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, प्लस 9bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर बाय 16, ऐसे लिख सकते हो आप। 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, तो ये हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस 8 bc स्क्वायर बाय 16। 8 से 16 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बाय 2। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व करते हो, या तो आप यहाँ पर एलसीएम लो, फिर जो डिनोमिनेटर जनरेट होगा उसको यहाँ भेज दो, बाकी आपके पास में नंबर फ्रैक्शन में एक ही है तो उससे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको आपने पूरा 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 इंटू ए बी 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी 2ac स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी 2bc स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, bc स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया था कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC और हमने AD परपेंडिकुलर बनाया है BC में, सच दैट BD इज 3 टाइम CD, और हमें प्रूफ करना था 2 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए देखा, तो हमारे को 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे थे, एक तो दिख रहा था ADB और एक दिख रहा था ACD, मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी। लेकिन हमारा जो टर्म आता है वो CD और BD की टर्म्स में आता, और ये क्वेश्चन कह रहा था कि वो आना चाहिए BC स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, BC को देखा तो BC होता है CD प्लस BD। अब आपको क्या रखा था, BD इज 3 टाइम CD, तो आपने उसको सब्सटीट्यूट करा तो BC हो गया 4 टाइम CD। तो CD का पार्ट आया 1/4 BC। अगर ये 1/4 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 3/4 ऑफ BC। फिर आपने इस ट्राइंगल को लिया और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और आपने BD को 3BC/4 से रिप्लेस करा दिया। तो ये इक्वेशन आपकी AB और BC की टर्म्स में हो गई। फिर आपने ट्राइंगल ACD लिया और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उसके बाद आपने CD को BC के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल गई। फिर आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर देखा तो उसमें AD स्क्वायर टर्म कॉमन आ रही थी, तो आपने यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे ही आपने सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया, आपको क्या मिल गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ हम या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on BC such that BD is 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. तो हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। एक चीज तो आपको ये मिल गई इस क्वेश्चन के अंदर। फिर कहा है D is a point on BC, तो ये है D, एक पॉइंट है BC पे, सच दैट BD इज 1/3 BC। ये BD क्या है, BC का 1/3 है। अब हमें प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर, 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। मैंने AM को परपेंडिकुलर बना दिया BC पे। अब आपको पता होगा कि अगर हमारे पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब है BM की जो लेंथ आएगी वो आएगी हाफ BC। तो ये BM कितना हो गया, हाफ BC, और ये बन गया आपका 90 डिग्री। अब AD इस ट्राइंगल में आ रहा है आपका ADM में, तो आपको तो साइड DM चाहिए होगी। अब आप DM साइड कैसे निकालोगे, अगर हम BM को देखते हैं तो BM है BD प्लस DM, यही है आपका।
बी डी की लेंथ कितनी है, बी सी बाय 3, बी एम की लेंथ कितनी है, बी सी बाय 2 प्लस डी एम, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय 2 माइनस बी सी बाय 3 इज इक्वल टू डी एम। आप यहाँ एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3bc माइनस 2bc इक्वल टू डी एम। 3bc माइनस 2bc हो गया bc अपॉन 6 इज इक्वल टू डी एम। तो ये जो लेंथ है वो है आपकी bc बाय 6, ये वाली इतनी सी लेंथ है आपकी bc बाय 3, और ये जो है ये है आपकी bc बाय 2। अब आप इसको ab भी कह सकते हो, bc भी कह सकते हो, तो वो हम बाद में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। मैं एक्सरसाइज नहीं कह रहा, मैं चैप्टर कह रहा हूँ। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें AD स्क्वायर और AB स्क्वायर चाहिए, मतलब कि हमें एक ट्राइंगल तो ADM चाहिए होगा और एक ट्राइंगल ABM चाहिए होगा। तो पहले ADM ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADM बाय पाइथागोरस थ्योरम, एडीएम ट्राइंगल हमने लिया तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM की लेंथ निकाली हमने BC बाय 6 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 36 प्लस AM स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ट्राइंगल ABM पर। इन ट्राइंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM को क्या लिख सकते हो आप, BC बाय 2 प्लस AM स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 4 प्लस AM स्क्वायर। इसमें AM स्क्वायर आ रहा है, इसमें AM स्क्वायर आ रहा है। AM स्क्वायर की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा AB स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे, माइनस BC स्क्वायर बाय 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने AM स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। चलिए इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कराते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 36 प्लस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4। एंगल है तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, BC इक्वल टू AC हो जाएगा, AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो मुझे जो आंसर लाना है वो AB की टर्म्स में लाना है, तो क्यों ना मैं BC को AB से रिप्लेस करा दूं। तो इक्वेशन बन जाएगी AB स्क्वायर बाय 36 प्लस AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 बिकॉज AB इज इक्वल टू BC। अब ये तीनों टर्म्स AB की है, तो चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 36 और 4 का एलसीएम 36 ही आएगा, ये आ गया 36। ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 4 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है, 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 कितना होता है 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 28 AB स्क्वायर। ये आ रहा है AD स्क्वायर। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 4 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 7 जा 4 9 जा, AD स्क्वायर हो गया हमारा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर बाय 9, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज से ही नहीं पूरे चैप्टर से।
और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और हमने बी सी पर एक पॉइंट लिया है डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी और हमें प्रूव करना था 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल था तो हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AM। हमें पता है जो इसका परपेंडिकुलर होता है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो BM क्या हो गया BC का हाफ और BD हो गया BC का 1/3। तो हमने DM को कैलकुलेट किया, DM हमारा निकल के आया BC/6। फिर हमें AD और AB चाहिए था, तो AD आ रहा था आपका ट्राइंगल ADM के अंदर, तो आपने ट्राइंगल ADM पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया और AD² की वैल्यू निकाली। फिर आपने ट्राइंगल ABM लिया, उस पर पाइथागोरस लगाया और AB² की वैल्यू निकाली। यहाँ पर आपने DM को और इस इक्वेशन में आपने BM को इन टर्म्स ऑफ BC लिख लिया। फिर आपने देखा इक्वेशन 1 में भी AM² आ रहा है और इक्वेशन 2 में भी AM² आ रहा है, तो आपने किसी एक इक्वेशन से AM² की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा दी। उसके बाद जब आपने सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन बनी BC² AB² BC² की टर्म में। हमें पता है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होगी, तो हमने BC को किससे रिप्लेस करा दिया AB से, तो ये पूरी इक्वेशन AB की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और उसको सॉल्व किया तो वो आया AD² इज इक्वल टू 7/9 AB²। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो हमारे को एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया ABC। हमें ऑल्टीट्यूड चाहिए तो हमने कंस्ट्रक्शन किया AM परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो किसी एक साइड को ले लेते हैं, हम AB को ले लेते हैं। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड हो जाएगा AM²। ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा, प्लस जो इसका परपेंडिकुलर होता है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो BM की वैल्यू हो जाएगी आपकी BC/2। इतना डाटा आपको यहां से मिल जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप चाहो तो राइट एंगल ट्राइंगल ABM ले सकते हो, आप चाहो तो राइट एंगल ट्राइंगल AMC ले सकते हो। मैंने प्रूफ के अंदर AB लिया है तो मैं ट्राइंगल ABM ले रहा हूं। अगर आप AC लेते हो तो आप ट्राइंगल AMC ले सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो और एनालाइज करते हो तो आप ये पाओगे कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था ना, ट्राइंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है विद साइड 2 है, आपको उसकी ऑल्टीट्यूड निकालनी है। वो जो क्वेश्चन आपने किया था वो लगभग सेम है। वहां पर आपको साइड इन टर्म्स ऑफ 2a दे रखी थी, आपको ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी थी। यहां पर आपको साइड इन टर्म्स ऑफ AB दे रखी है और रिलेशन निकालना है किसके साथ, AM के साथ में। तो जो अप्रोच होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में की थी। कैसे किया था, उसमें हमने इस ट्राइंगल को लेके पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर दिया था, वही चीज हम इसमें करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ABM में AB क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस। AB² इज इक्वल टू BM² प्लस AM²। AB² इज इक्वल टू BM को हम लिख सकते हैं BC/2 का होल स्क्वायर प्लस AM²। AB² इज इक्वल टू BC²/4 प्लस AM²। आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, क्योंकि AB BC के इक्वल है, BC AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AB² इज इक्वल टू AB²/4 प्लस AM²। इसको इधर ले आते हैं, AB² माइनस AB²/4 इज इक्वल टू AM²। एलसीएम लिया आपने 4, तो ये हो जाएगा 4AB² माइनस AB²
इज इक्वल टू AM स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 - 1, 3AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया था कि हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया और AM को परपेंडिकुलर बना दिया BC पर, तो ये हमारी क्या होगी, ऑल्टीट्यूड हो गई। हमने इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके साइड को AB स्क्वायर टर्म्स में लिख रखा है, तो हमें AB स्क्वायर साइड चाहिए थी, तो हमने ट्राइंगल ABM ले लिया और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो वो हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। BM की बात करें तो AM परपेंडिकुलर था, तो ये हाफ हो जाएगा, तो BM क्या हो जाएगा, BC बाय 2। वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया और सॉल्व किया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 4 प्लस AM स्क्वायर आ रहा था। हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होगी, तो हमने BC को किससे रिप्लेस कराया, AB से। फिर हमारी इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें मिला AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर बाय 4। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ होगा। हमारी एक्सरसाइज 6.5 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने थ्योरम्स पढ़ी थी और थ्योरम्स के अंदर हमने कौन कौन सी पढ़ी है, BPT, कन्वर्स BPT, एरिया, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। उसके अलावा हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। एग्जाम्पल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल्स जनरली पढ़ के नहीं जाते और एग्जाम का वो पार्ट बन जाता है। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपकी एक्सरसाइज बच रही है 6.6 जो ऑप्शनल है। हम एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, तब हम वहां पर ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।